Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this Jugaad series for UPSC Civil Service Prelims. Right. So देखिए we are continuing with this series and कल हम लोगों ने जो रूल 1 था हमारा उसका एप्लीकेशन देखा था इन द 2022 प्रीलिम्स. राइट. एंड मैंने ये भी आपसे बोला था कि ये सारे जो रूल है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वर्क करते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज रूल्स ऑल्सो फेल. राइट. सो आज हम देखेंगे कि कैसे यूपीएससी में रूल जो है वो क्या होते हैं, वो फेल भी करते हैं. ठीक है, जो रूल्स होते हैं वो फेल भी करते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हेन वी शुड अप्लाई दिस एंड व्हेन वी शुड नॉट अप्लाई दिस. राइट. क्योंकि देखिए फालतू में अगर ये रूल लगाएंगे और आंसर गलत आ रहा है तो फिर बैकफायर कर जाएगा. ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, नॉलेज विंस ओवर एवरीथिंग. राइट. अगर आपको नॉलेज है so please use knowledge. These rules are फर्जी. But if you don't have knowledge, if you don't know any single thing, तो ये रूल लगाइए तो क्या पता आंसर आ जाए. ठीक है. सो ये देखिए 2022 के प्री में आया था एंड लेट्स लुक एट दिस. ठीक है, अब पढ़ते हैं. सो विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ऑल राइट, पढ़ते हैं. So they can sell their goods in addition to offering their platform as marketplaces. Right. अब ये मुझे नहीं पता. ठीक है. सेकंड देखो, the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. ठीक है. अब देखा जाए तो यहां से क्या लग रहा है, सर नहीं पता तो they can sell, तो क्या पता है, यस सर they can sell their own goods, है ना. and the degree to which they can own big sellers on their platform is limited, है ना. ठीक है. अब ये चीज देखा जाए तो आप ऑटोमेटिकली रूल नहीं पता तो सी मारोगे. ठीक है, वो मानना भी चाहिए, बट आंसर इज रॉन्ग. ठीक है, मेरा देखिए सही था, क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ते हैं कि हमारे देश में जो ई कॉमर्स का मॉडल है वो क्या है, वो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है, ना कि इन्वेंट्री वाला मॉडल. यानी अमेजॉन जो है वो हमारे देश में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, खुद के गुड्स नहीं बेच सकता. राइट. उसमें आप और मैं, हम जैसे लोग गुड्स बेच सकते हैं. ठीक है, बट वो खुद के गुड्स लेटर से खरीद के किसी से नहीं बेच सकता. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल. ठीक है. सो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, तो ये गलत हो जाएगा. दे कैन नॉट सेल, ये मुझे पता था तो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने काट दिया. एंड सेकंड वाला, द डिग्री टू विच दे कैन ओन द बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड. ठीक है, तो यस इसमें एफडीआई वगैरह की लिमिट होती है. ठीक है, सो दे कैन, तो ये मैंने ट्रू लगाया था. ठीक है, तो आई डोंट नो इसका आंसर क्या था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखिए बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल गलत है. दो हमारा रूल कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है, बट अगेन रूल गया तेल लेने, मेरी नॉलेज इज मच मच सुपीरियर टू माय रूल. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, रूल को ऐसे ही मत लगा देना, पहले नॉलेज. दैट इज व्हाई आई से रूल सिर्फ तुम्हें 15-20 नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मार्केट में बेचा जा रहा है, एलिमिनेट करो एलिमिनेट करो. ठीक है, नहीं 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 भाई, नॉलेज हमेशा जीतती है. ठीक है, कंटेंट हमेशा जीतता है आंसर राइटिंग में. ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना. राइट. सो आई होप यह चीज आपको आया होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अनदर क्वेश्चन यहाँ पे पूरा पूरा रूल फेल करता है. ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हु एयर क्वालिटी गाइडलाइंस. अब ये मेरा भी गलत था. ठीक है, ये मेरा भी गलत था क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था, बट लेट्स सी. ठीक है, अब हु की कुछ कुछ गाइडलाइन थी, अब मुझे नहीं पता यार क्या है गाइडलाइन वगैरह, बट मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा. ठीक है, मैंने सबसे पहले फोर्थ स्टेटमेंट देखा, मैंने कहा एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर एस्थमा. ऑब्वियस सी बात है, ओजोन वगैरह एयर पॉल्यूशन है, तो भाई अपन को लगता है फोर्थ तो बिल्कुल सही है, फोर्थ बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये तो काट दो. ठीक है, अब आंसर एबीसी में से होगा. फिर मैंने थर्ड पढ़ा, मैंने कहा PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग्स. मैंने कहा कैन क्या पता लंग बैरियर में चली जाए, दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, छोटे मोटे पार्टिकल्स होते होंगे, चले जाते होंगे. ठीक है, नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा ये भी ठीक लग रहा है, और जैसे ही मैंने 3 और 4 देखा तो मैंने कहा ये भी एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, मैंने कहा वाह भाई मजे आ गए, अब सी और अब ए में है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद सेकंड और फर्स्ट था. तो जनरली देखो एक और रूल होता है, ठीक है, कि यूपीएससी में डेटा जनरली गलत होते हैं. ठीक है, क्या होता है, वो गलत होते हैं. तो मैंने वो वाला रूल भी यहाँ लगाया क्योंकि मुझे पता ही था, तो मैंने 1 को भी एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, राइट, मैंने 1 को भी एलिमिनेट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे मेरा यहाँ पे ए भी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, और आंसर आ गया सी. 2, 3, 4 मैंने लगा दिया, जो कि ये बिल्कुल गलत था. क्यों मेरे भाई, क्योंकि थर्ड जो है वो एक सही स्टेटमेंट नहीं है. इट इज नॉट PM10, इट इज PM2.5 विच कैन पेनिट्रेट. तो थर्ड गलत होता, और थर्ड गलत होता तो ये भी गया, ये भी गया. सो आंसर ए और डी में से एक होता. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है डी तो सही है क्योंकि एक्सेसिव होता तो बी होता है इसका आंसर.
तो देखा नॉलेज यहाँ पे जीतती है, रूल काम नहीं करते। मेरा भी गलत था, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरा भी क्वेश्चन गलत था। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे ना 8.66, इतने सारे सही भी तो हुए, है ना। अगला देखते हैं। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन मेरा तो सही था, ठीक है, बट क्योंकि बिकॉज आई सॉल्व्ड इट विद नॉलेज। बट लेट्स लुक एट दिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू ऑफ सेंकाकू आइलैंड समटाइम्स इन न्यूज। अब ये सेंकाकू आईआर का बहुत फेमस सा डिस्प्यूट है, यू ऑल नो दैट। ठीक है, जापान चाइना काफी बार पढ़ाता हूँ इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो ये अपन को तो यार आईआर वगैरह का पता ही है। तो ये तो मेरा सही था, मैं नॉलेज पे मारा सीधा कि हाँ भाई चाइना एंड जापान यहाँ पे दे आर एंगेज्ड इन अ मैरीटाइम डिस्प्यूट, और ये मैंने टिक कर दिया। ठीक है, बी इसका सही जवाब था। बट किसी को नहीं पता सर ये सेंकाकू फेंकाकू कहाँ है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम रूल लगाते हैं। तो इट इज जनरली बिलीव्ड दैट दीज आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय कंट्री अराउंड द साउथ चाइना सी। अब देखो जनरली, अब जनरली क्या है, ये जनरली वर्ड तो ठीक लग रहा है, पर जनरली ये जानबूझ के स्टेटमेंट ऐसे क्रिएट किया गया कि सही लगे, तो मैं तो ए लगाता हूं, है ना। बी देखो, चाइना एंड जापान आर एंगेज्ड इन मैरीटाइम डिस्प्यूट, क्या पता सर चाइना एंड फिलीपाइंस हो, मुझे नहीं पता सेंकाकू है, तो मैं तो बी को हटाता, है ना। सी, अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज बीन सेटअप, क्या पता ना बनाया हो यहाँ पे, है ना, क्या पता अमेरिकन बेस नहीं बनाओ। ठीक है, दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर्ड देम एज नो मैंस लैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम, तो हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, बट मुझे क्या पता आईसीजे ने नहीं बोला हो ये, तो स्टिल मैं ए या डी में से एक लगाता, जबकि दोनों ही गलत हैं। आंसर इज बी। ठीक है, मेरा ये सही था। क्यों मेरा सही था? क्योंकि मैंने भाई अपनी नॉलेज को अपने रूल के ऊपर रखा, एंड नॉलेज विंस एनी डे ओवर रूल। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन आया, मेरा भी गलत हुआ। ठीक है, एनएफटीज पे था, नॉन फंजिबल टोकन। अब ये बहुत ज्यादा उस टाइम न्यूज में थे। ठीक है, मुझे पता था कि इससे आपकी कोई भी जो आपकी एसेट है उसको आप एक टाइप का अपना नाम पे करा सकते हो। ठीक है, उसका मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हो। ठीक है, और उसे सेल वेल कर सकते हो, ये मुझे पता था। तो मैंने कहा पढ़ते, दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। यस, ये बिल्कुल सही है, फोटो वगैरह को आप वो कर सकते हो, एनएफटी वगैरह। ठीक है, तो ट्रू है, लग रहा है सही। ठीक है, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। यस, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये भी मुझे पता था क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था। तो 1 2 तो पक्का सही है, मेरी नॉलेज ये कहती है। अब दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्वलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल। ठीक है, अब भाई मैंने कहा यार यस हो ही सकता होगा, देख कैन है, क्या पता ट्रेड वेड हो सके, बेच सके, सेल कर सके। ठीक है, राइट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता होगा, है ना। तो मैंने तो मार दिया डी, बट आंसर वॉज ए, दे कैनॉट बी ट्रेडेड, क्योंकि इसकी कोई एक यूनिक वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो हम ऐसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बता सकते कैसे बढ़ता है कैसे सेल हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर दे कैंट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ऑफ कमर्शियल, जो भी है। तो थर्ड गलत था माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड जैसी गलत हुआ, आंसर ए था। मेरा भी गलत है, झूठ नहीं बोलूंगा, 0.66, बट मेरे को नॉलेज नहीं थी तो मैं अपने रूल के साथ गया। अनफॉर्चुनेटली माय रूल बैकफायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक और रूल फेल किया। नेक्स्ट, ठीक है, देखो सच्चाई मुझे बताना है, मैं चाहता तो ये वीडियो ही नहीं बनाता कि रूल कभी फेल नहीं होता ये वो। ठीक है, अच्छे व्यूज भी आते नहीं भाई, बट कंप्लीट नॉलेज देखो आपको पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये भी मेरा गलत था, रूल लगाया था गलत था। ठीक है, पढ़ते हैं। अ कोस्टल स्टेट्स हैज राइट टू एस्टैब्लिश, क्या राइट है वो आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया। ठीक है, ओके, द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल sea up to a limit of not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined in according to its convention. Yes, ये सबको पता है कि टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक होती है, सबको पता है। उसके बाद कॉन्टेजियस जोन होता है, उसके बाद हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, राइट, तो मेरी नॉलेज कहती है तो वन सही है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट, शिप ऑफ all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। अब खुद दिमाग लगाओ, यहां पे जैसे ही मैंने देखा ऑल स्टेट, मैंने ठीक है ऑल स्टेट देखा, मैंने कहा क्या पता कोई स्टेट का ना रहा हो, है ना। दिस लुक्स लाइक एन एक्सट्रीम वर्ल्ड स्टेटमेंट। ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ठीक है, देखो ऑल तो यस इसलिए सही है क्योंकि इनोसेंट पैसेज है, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। बट रूल देखो ऑल से एक्सट्रीम होता है स्टेटमेंट, और मैंने सेकंड को एलिमिनेट करा, जैसे ही एलिमिनेट करा मैं सी लगा के आ गया आंसर। ठीक है, और आंसर था डी। ठीक है, और ये देखो द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, अभी हमने पढ़ा है ये 200 तक होता है, ये हमें पता है। तो थर्ड भी मुझे पता था, तो 1/3 पता थे, मैंने सेकंड को एलिमिनेट करा, बट आंसर वाज डी। ठीक है, तो रूल क्या हुआ, रूल फेल्ड। ठीक है, बट अगेन मेरे पास नॉलेज नहीं थी,
सेकेंड स्टेटमेंट की, ठीक है, कि वेदर दे एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज और नॉट, तो मैंने रूल लगाया, रूल फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0.66 ले लिया हमने नेगेटिव के साथ, है ना, ठीक है। तो देखो अगेन रूल फेल्स। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक 2018 या 17 वगैरह में पूछा गया था। यहां तो बहुत बुरे तरीके से रूल फेल करता है, ठीक है, बट अगेन ये क्वेश्चन भी सही था मेरा, क्यों, क्योंकि हम सबको नॉलेज होनी चाहिए थी, इतने तो हम सीरियस एस्पिरेंट्स हैं ही, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैव बीन अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। एलपीजी रिफॉर्म के बाद से क्या हमारे देश में हुआ, ये पूछ रहा हूं आपसे, करेक्ट पूछा है, ठीक है भाई, बताओ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, इनॉर्मसली, ठीक है। सेकंड देखते हैं, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, ठीक है। एफडीआई फ्लोज इंक्रीज्ड, अब ये तो मुझे पक्का पता है, एफडीआई तो हमारे देश में बढ़ी है, बहुत सारा एफडीआई है, तो थर्ड चाहिए, थर्ड चाहिए तो ये काट दो, ठीक है। अब फोर्थ, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, इनॉर्मसली। अब रूल देखो क्या कह रहा है कि सर ये इनॉर्मसली वाला फोर्थ तो गलत है ना, फोर्थ तो गलत है, और देखा जाए तो इन अगर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, है ना, तो क्या है, 1 भी गलत है, ठीक है, तो 1 को काटो और 4 को काटो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा, 2 3 लगा दो, है ना, बिल्कुल ना, रूल लगा दिया, मुझे तो नहीं पता, बट मेरे भाई ये गलत है। क्यों, क्योंकि याद करो हमारे देश में हमने पढ़ा है एफडीआई बढ़ा है, प्लस हमारे देश का फॉरेक्स एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहां वो 2 हफ्ते का भी नहीं था हमारे पास, आज हमारे पास $500 बिलियन है। कितनी बार मैं पढ़ाता हूं ये, तो यस, फोर्थ इज द राइट स्टेटमेंट, इट हैज इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फोर्थ सही है, इसका मतलब ये गलत होगा। एफडीआई फ्लो बढ़ी है, यस, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, तो अगेन थर्ड एंड फोर्थ सही है। शेयर ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, यस, वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन नेचर, ठीक है, पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो 2 3 4 भी सही है। फर्स्ट, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, तो ये गलत है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जीडीपी हमारे देश में कम हुआ है, इसका शेयर पहले 30 समथिंग था, आई थिंक 15 18, तभी मुझे नहीं पता, चेक कर लो, तो 1 गलत है, तो आंसर होगा बी। देख रहे हो, तो ये नॉलेज है, नॉलेज से आप क्या कर सकते थे, एक स्टेटमेंट जो इनॉर्मसली बोला है उसको आप हाँ भी कर सकते थे, और वो करना भी था। रूल ब्लाइंडली लगाते तो जैसा कि मैंने कहा आपका आंसर 2 और 3 आता, जो कि गलत था, सही आंसर था 2 3 4, जो कि सही था, ठीक है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि कब कहां कैसे रूल फेल होता है। बट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट रूल कहां फेल हुआ, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, और हो सकता है 1 2 और क्वेश्चन में फेल हुआ हो, 5 6 क्वेश्चन में रूल फेल हुआ, मैं मानता हूं, ठीक है। हालांकि नॉलेज से वाले में नहीं है, तो मेरे तो 3 4 क्वेश्चन में ही रूल फेल हुए थे, ठीक है, बट सही अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये चलो ये बात 18 का है, 12 क्वेश्चन में, ठीक है। चलो 2 आपसे और गलत हो जाते हैं, वो 10 क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्त, 10 क्वेश्चन आपके सही हुए, और 3 4 क्वेश्चन आपके क्या हुए, 3 4 क्वेश्चन आपके यहां पे गलत हुए। तो अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे 10 × 2 20, प्लस लेटर से आपके 6 क्वेश्चन भी चलो गलत हुए, रूल फेल हुआ, तो 6 × 2/3, 3 2 2 2 4, तो नेट कितना हुआ, 20 - 4 16, प्लस 16 मार्क्स का यहाँ पे एज आता है, और यही मेरे स्कोर में एज आया। 90-95 मार्क्स तक का मुझे आता था अपनी नॉलेज पे, जो मैंने खेला, 15-20 नंबर थोड़ा सा रूल उला के खींच दिया, मेरी IFOC भी कट ऑफ क्लियर हो गई, ठीक है। अभी मार्क्स नहीं आया, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। सो आई होप रूल 1 का एप्लीकेशन आप लोगों ने अच्छे सीखा होगा 2022 में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इससे, और एप्लीकेशन देखेंगे इन द 2021 पेपर, एज वेल एज मैं आपके साथ रूल 2 भी डिस्कस करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इफ यू आर लाइकिंग दिस, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू रिकमेंड दिस चैनल टू देम। दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।